विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर रही हैं, इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी मंथन कर रही हैं। आपको बता दें कि टिकटों को लेकर दोनों पार्टियों में मंथन जारी है। दोनों दल जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस की दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। वहीं बीजेपी में भी प्रत्याशियों को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। दोनों दल जल्द अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस की पहली लिस्ट में 45 से 50 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। तो टिकटों को लेकर दोनों पार्टियों में मंथन का दौर लगातार जारी है। दोनों दल जल्द ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का मंथन लगातार देखने को मिल रहा है। उधर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की सूची पर मंथन कर रही हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि अब तक आम आदमी पार्टी 51 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है, जिसमें पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर को खटीमा से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं देवप्रयाग, मसूरी, लालकुआं से भी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादलों पर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है। दरअसल बीती 8 जनवरी से राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस बीच आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ने 392 बेसिक शिक्षा और 260 माध्यमिक शिक्षकों के तबादलों के आदेश जारी किए थे। इस पर विपक्ष ने विरोध करते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की, जिसके बाद तबादलों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। उधर देश भर में मकर संक्रांति की धूम है। इसी को लेकर प्रदेश में भी जगह जगह अलग अलग अंदाज में ये त्योहार मनाया जा रहा है। त्योहार के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। इस मौके पर सीएम ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए सभी को सुरक्षित रहने की अपील भी की। तो देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। देश भर में इस त्योहार की अलग ही मान्यता है और अलग अलग तरीके से ये त्योहार अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है। प्रदेश भर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों ने इस पर्व को मनाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर तमाम सुरक्षा मानकों का वो पालन करें और सुरक्षित रहें। मैं मकर संक्रांति का ये त्यौहार जो हमारे यहाँ अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है, उसकी मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यहाँ उत्तरायणी का पर्व पूरे उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है, घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है, उसकी भी मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लोहड़ी की भी बधाई देता हूँ। सभी पर्वों की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है। नैनीताल जिले में लगातार संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे। बता दें कि उन्होंने वहां सुशीला तिवारी और डीआरडीओ कोविड चिकित्सालय का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूरी जानकारी ली। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश भर में सभी डॉक्टर्स और चिकित्सालयों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं सुशीला तिवारी के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी को लेकर हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सुशीला तिवारी ने यहां पर निरीक्षण किया। तो इसी बीच उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैं खटीमा सीट से चुनाव लड़ूंगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मैं खटीमा से चुनाव लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। खटीमा से चुनाव लड़ने का ऐलान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है।
वहीं प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 3005 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में 9,936 कोरोना एक्टिव केसेस हो गए। वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी ऑफिस में गर्भवती महिला कर्मचारी अब ऑफिस नहीं जाएंगी। गर्भवती महिला कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम ही करेंगी। साथ ही 58 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश दिए गए। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कहां कितने केसेस सामने आए हैं। देहरादून में 1224 केसेस सामने आए हैं। नैनीताल की बात करें तो 431 केसेस दर्ज किए गए हैं। हरिद्वार में 426 कोरोना संक्रमित पाए गए। उधम सिंह नगर में 399 कोरोना संक्रमित पाए गए। पौड़ी गढ़वाल में 106 केसेस दर्ज किए गए। अल्मोड़ा की बात करें तो 103 कोरोना संक्रमित अल्मोड़ा से पाए गए। चमोली में 71 कोरोना संक्रमित दर्ज किए गए। बागेश्वर में 59 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। टिहरी गढ़वाल में 47 केसेस सामने आए। पिथौरागढ़ में 44 केसेस सामने आए हैं। वहीं चंपावत में 35 केसेस दर्ज किए गए हैं। उत्तरकाशी की बात करें तो 32 केसेस कोरोना के उत्तरकाशी में दर्ज किए गए। रुद्रप्रयाग में 20 केसेस दर्ज किए गए। वहीं प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अभी और ठंड बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है, जिसके बाद मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही मैदानी और पर्वतीय इलाकों में ठंड में इजाफा होने की बात कही गई है। वहीं अगले 24 घंटों में मैदानी जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। तो प्रदेश भर में लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए और ज्यादा ठंड बढ़ने के संकेत दिए हैं और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मैदानी और पर्वतीय इलाकों में ठंड में इजाफा होगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो पहले से ही प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और उस बीच मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी प्रदेश में ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी और इसी लिहाज से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मैदानी और पर्वतीय इलाकों में ठंड में इजाफा होगा। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। दरअसल चुनाव के वक्त शराब की बिक्री और वितरण शुरू हो जाता है, जिसको देखते हुए आबकारी विभाग ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं इस पर आबकारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है, जिसमें छापेमारी और निगरानी दोनों की जा रही है। द्वारा जो हमें निर्देशित किया गया है कि आबकारी के चेक पोस्टों पर और क्षेत्रों में बहिष्कार चेकिंग और संदिग्ध वाहनों को रोकना, इसलिए हम लोग सब लोग। वहीं गुरुवार को काशीपुर में बसपा की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। आपको बता दें कि बसपा प्रदेश प्रभारी मेघराज जरावरे बैठक में शामिल हुए। साथ ही पार्टी नेताओं के साथ चुनाव रणनीति पर भी चर्चा की गई। वहीं उन्होंने कहा कि बसपा जल्द 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी और पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। तो काशीपुर में बसपा की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बसपा प्रदेश प्रभारी इस बैठक में शामिल हुए। उनका कहना था कि बसपा जल्द ही 20 प्रत्याशियों की एक सूची जारी करने वाली है। तो बसपा प्रदेश प्रभारी मेघराज जरावरे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। 20 प्रत्याशियों की लिस्ट बसपा जल्द ही जारी करेगी, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव पलायन और भी कई मुद्दों के साथ बसपा लड़ने वाली है।
तो विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक और सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं निर्वाचन आयोग भी चुनाव को सही ढंग से कराने की कोशिशों में है। इसी को लेकर इस बार चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को अपना पूरा ब्यौरा समझाना होगा। और आपको बता दें कि सभी प्रत्याशी चुनाव आयोग को एक फॉर्म भर कर देंगे, जिसमें उनसे संबंधित आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण होगा। साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों को भी अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी साझा करने को कहा है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया है। इलेक्शन कमीशन द्वारा पब्लिकेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बाय कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइंस निकाले गए हैं। तो हर कैंडिडेट जो है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है, वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक पूरा फॉर्म भर के देंगे, जिसमें उनका पूरा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में वो पूरा विवरण देंगे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस कैंडिडेट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी द्वारा भी इसका पूरा इंफॉर्मेशन अपना वेबसाइट में इस कैंडिडेट के बारे में दिया जाएगा। वहीं लंबे समय से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण के इंतजार करना अब पूरा हो गया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की जल्द शुरू होने की उम्मीद जग चुकी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित बेस चिकित्सालय का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान एनएमसी की टीम फैकल्टी, हॉस्पिटल समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीपी भैसौड़ा ने कहा कि अभी तक के निरीक्षण में एनएमसी की टीम काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन एनएमसी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही मेडिकल कॉलेज के शुरू होने पर कुछ कहा जा सकता है। अभी निरीक्षण चल रहा है, कल भी हुआ था। अभी आज भी सुबह 9 बजे से जो है ये मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण हो चुका है और काफ़ी सेटिस्फाइड है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज कैंपस को देख के। अभी जो है हॉस्पिटल का राउंड चल रहा है। अभी हॉस्पिटल का राउंड ये होगा, उसके बाद जितने फैकल्टी हैं, फैकल्टी का वेरिफिकेशन होगा। वो अभी सारे फैकल्टी जो है मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे फैकल्टी का वेरिफिकेशन होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.